हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो प्यारे बच्चों, 67th बीपीएससी और सीजीपीयू के लिए हम कुछ यूडिटेरिया के प्रश्नों को आपके सामने रखने जा रहे हैं। यूडिटेरिया के टेस्ट सीरीज को रखने जा रहे हैं। तो पहला जो प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किस ओजपूर्ण रचनाकार ने जयप्रकाश नारायण की जीवनी जयप्रकाश की रचना की। पहला है ऑप्शन फणीश्वर नाथ रेणु, ऑप्शन दूसरा शिव पूजन सहाय, तीसरा है रामवृक्ष बेनीपुरी, या ऑप्शन नंबर डी रामधारी सिंह दिनकर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी रामवृक्ष बेनीपुरी ने जीवनी लिखी है जयप्रकाश नारायण की, जिसका बुक का नाम क्या है, जयप्रकाश। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मौर्य वंश के शासन के पतन के लिए उत्तरदायी था। पहला है कालाशोक, पुष्यमित्र सिंह, अग्निमित्र, या फिर कनिष्क। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुष्यमित्र सिंह। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। शेर शाह द्वारा पटना का दुर्ग और पटना को राजधानी बनाने की चर्चा कहाँ मिलती है। तारीख़ फिरोज़शाही, वाक़यात मुस्ताकी, तारीख़ दाऊदी, या फिर वसातीनुल उन्स। तो देखिए, तारीख़ दाऊदी जो है, जो कि अब्दुल्लाह के द्वारा लिखा गया था, इसी पुस्तक में जो है शेर शाह के द्वारा पटना को राजधानी बनाने की चर्चा मिलती है। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बिहार में अफगान सत्ता के आरंभिक उत्कर्ष में निर्णायक देन थी। मतलब बिहार में अफगान सत्ता आई थी, आपको पता है, तो इसमें किसकी देन थी। पहला है करारानी कबीले की, सुर कबीले की, फरमुली कबीले की, या फिर नुहानी कबीले की। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नुहानी कबीले की। आपको पता है बिहार में नुहानी शासन ने राज किया था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। बंगाल में के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुंगेर स्थानांतरित की थी। तो मीर कासिम, मीर जाफ़र, सिराजुद्दौला, या अलवर्दी खां। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है वो मुंगेर स्थानांतरित की थी। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जगदीशपुर में किसने बंदूक एवं गोला बारूद बनाने का कारखाना स्थापित किया था। अमर सिंह, पीर अली, हरि किशन सिंह, वीर कुंवर सिंह, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी वीर कुंवर सिंह के द्वारा ये जो है जगदीशपुर में बंदूक एवं गोला बारूद का कारखाना स्थापित किया गया था। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए, एक एक प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं इसमें। बिहार में साइमन कमीशन के बहिष्कार का निर्णय किसके नेतृत्व में लिया गया था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हसन इमाम, लियाकत अली, अनुग्रह नारायण सिंह, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जो ऑप्शन नंबर डी यानी कि अनुग्रह नारायण सिंह। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दलितों के उत्थान के लिए बी.आर. अम्बेडकर के विचार का सर्व प्रमुख कौन था। संस्थानों में आरक्षण, सामाजिक परिवर्तन, साक्षरता, राजनीतिक अधिकार, या ऑप्शन नंबर ई। तो देखिए, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने दलितों के उत्थान के लिए सभी बातों पे बल दिया था, यानी आरक्षण से लेकर सामाजिक परिवर्तन, साक्षरता। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रिपीट हो गया है प्रश्न आपका। किसे भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। बहुत खतरनाक प्रश्न है ये, बार बार पूछा जाता है। एवो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, लोकमान्य तिलक, या लाला लाजपत राय। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा लोकमान्य तिलक को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। अब क्यों जनक कहा जाता है, ये लंदन टाइम्स के द्वारा ये छापा गया था, ठीक ना, ये भी आप याद रखिएगा, लंदन टाइम्स के द्वारा, ठीक। अब अगले क्वेश्चन है इसमें, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1922 का अधिवेशन हुआ था। बक्सर, गया, पटना, या फिर मुजफ्फरपुर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। गया में जो है 37वां जो है वो हुआ था सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 ईस्वी में, और इसके जो अध्यक्ष थे वो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है 11वां प्रश्न, हंटर आयोग ने किस प्रकार की शिक्षा पर बल दिया था। स्त्री शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, या फिर तकनीकी शिक्षा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। देखिए, हंटर आयोग जो है 1882 ईस्वी में भारत में आया था, है ना। W हंटर इसका नाम था, और इसमें 8 सदस्य थे
जो कि भारतीय थे, ठीक ना। तो प्रारंभिक शिक्षा पे इन्होंने बल दिया था हंटर आयोग में। अब अगला क्वेश्चन 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं। सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है वारेन हेस्टिंग्स से, लॉर्ड डलहौजी से, वारेन लॉरेंस से, वारेन हेस्टिंग्स से, या फिर ऑप्शन नंबर ई। तो जो इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के द्वारा सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति 1857 के विद्रोह के बाद जो है अपनाई गई थी। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? फैजाबाद जो कि यूपी में है, तो उसमें ऑप्शन आपका है मौलवी अब्दुल्ला, मनीराम दत्त, मौलवी लियाकत अली, राज प्रताप सिंह। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मौलवी अहमदुल्ला के द्वारा जो है फैजाबाद में 1857 विद्रोह का नेतृत्व किया गया था। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। यंग बंग आंदोलन का नेतृत्वकर्ता कौन था? केशव चंद्र सेन, विवियन डेरोजिया, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यंग बंग आंदोलन का जो नेतृत्व करता था वो कौन था? विवियन डेरोजिया था, है ना। इसमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 20 का सही हो जाएगा। 1839 में महाराणा रंजीत सिंह को कौन उत्तराधिकारी था, है ना, 1839 में? तो ऑप्शन है शेर शाह, हरि सिंह नलवा, खड़क सिंह, या नैनीहाल सिंह, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, खड़क सिंह। अब आइए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है स्वदेशी आंदोलन का संबंध है। स्वदेशी आंदोलन किसके उपलक्ष्य में बनाया गया था? असहयोग आंदोलन, गांधी जी के दक्षिण भारत के सत्याग्रह में नरम दल, या बंगाल विभाजन? तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बंगाल विभाजन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी संबंधित नहीं थे? स्वदेशी आंदोलन, खिलाफत, भारत छोड़ो, या पावना आंदोलन? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्वदेशी आंदोलन, जो कि 1905 ईस्वी में हुआ था। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1885 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? देखिए कितने अपने यशस्वी थे। 1855 ईस्वी में जो संथाल विद्रोह हुआ था उसमें कैप्टन नेक फेविले, लेफ्टिनेंट बॉस्टिन, मेजर बारो, या कर्नल वाइट, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेजर बारो, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, है ना? स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याज्ञिक, NN रंगा, PC जोशी, या ऑप्शन नंबर ई। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वामी सहजानंद जो है अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे। अब अंतिम प्रश्न 20वां प्रश्न करते हैं। सत्यार्थ प्रकाश किसकी रचना है? विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, BR अम्बेडकर, या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद? तो आप सभी जानते हैं सत्यार्थ प्रकाश जो है दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया था। तो यह कुछ 20 प्रश्नों का इतिहास का सेट है इडुटेरिया का। धन्यवाद।